धन्यवाद। आज आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आना पड़ा। पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार प्रकट करते हैं और हमें भरोसा था, जैसा कल हमने कहा था, कि ये जजमेंट बहुत दोषपूर्ण है, फुल ऑफ लूपहोल्स हैं, बैड इन लॉ है और टिकेगा नहीं है। तो इसे सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल इस पर रोक लगाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्तियों ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर हैं, जो तल्ख टिप्पणी की, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा मुख्यमंत्री जी को राहत। यह मुख्यमंत्री जी के राहत जैसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध तो कुछ है ही नहीं। ये टेक्निकली वो लोग औंधे मुंह गिरे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ इस घृणित षड्यंत्र को अंजाम दिया। और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं आज एक आरोप लगा रहा हूं। जिस प्रकार से कंधों पे चढ़ करके कल से लेकर के आज तारीख तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष जी, उनके प्रदेश प्रभारी जी और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता श्री पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी, जिस प्रकार से इम्पेशेंट होकर के, अधीर होकर के, उतावले होकर के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे थे, उसने मुझे, मतलब हमारी पार्टी को, कुछ फैक्ट फाइंडिंग के लिए मजबूर किया, कुछ छानबीन के लिए मजबूर किया। और छानबीन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे आदरणीय हरीश रावत जी के विरुद्ध जो स्टिंग ऑपरेशन था उमेश शर्मा जी का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने उमेश शर्मा जी के साथ समझौता करके, घालमेल करके और उमेश शर्मा को सामने रख करके मैं आज आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध राजनीतिक दुर्भावना बस, राजनीतिक अनुचित लाभ के लिए, मुख्यमंत्री जी की छवि को बिगाड़ने के लिए इस षड्यंत्र में सम्मिलित होने का काम किया। वो हिस्सेदार है इसमें। और आने वाले समय में, नहीं तो जरा आप सोचिए, उमेश शर्मा जी ने स्टिंग ऑपरेशन किया हरीश रावत जी का। उमेश शर्मा जी के बारे में कांग्रेस पार्टी के पैरोकारों ने क्या कहा हाईकोर्ट में, यह विश्वसनीय नहीं है, इनके खिलाफ आपराधिक केस है, ही शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं।
और वही कांग्रेस पार्टी कल उमेश शर्मा जी का गुणगान कर रहे थे, तारीफों के पुल बांध रहे थे कि ये पाक साफ जर्नलिस्ट है, इनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, ये लोकतंत्र के झंडा बरदार हैं। तो दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। और आने वाले समय में ये कंस्पिरेसी भी इसी तरीके से तार तार हो जाएगी, तार तार हो गई है। नहीं तो मैं हरीश रावत जी से सवाल कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रहा हूं, विशेष रूप से हरीश रावत जी से, क्यों बताएं कि क्या वो उमेश शर्मा जी को ईमानदार पत्रकार मानते हैं? क्या वो उमेश शर्मा जी को के खिलाफ जितने आपराधिक केस है उसका विरोध करते हैं, वो ये मानते हैं कि वो बहुत भले इंसान है, वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं? बताएं ना इन सवालों को। जहां तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का सवाल है, उन्होंने डे वन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रिजॉल्व रखा, लेटर एंड स्पिरिट में, केवल शब्दों में नहीं, भावनाओं में भी। और उसका नतीजा यह रहा कि पावर कॉरिडोर्स में, सत्ता के गलियारों में जो लोग अनैतिक सांठगांठ के आदी हो गए थे, अनैतिक सांठगांठ, अनैतिक कार्यप्रणाली, अनएथिकल वर्किंग के, वो हैरान और परेशान हैं। और उसी का प्रतिफल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ यह साजिश है। भैया पिटिशनर कह रहा है मैंने मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों की जो सूची दी वो भी गलत है, मैंने उसमें जो लेन देन की बात की वो भी गलत है। तो जांच मुख्यमंत्री की होनी चाहिए कि गलत आरोप और मनगढ़ंत आरोप लगाने वाला और या हियर एंड से बेसिस पर चीजों को कहने वाले के खिलाफ होनी चाहिए। जहां तक जो एफआईआर वगैरह है वो शासन का विषय है, वो हमारे पार्टी का विषय नहीं है। निश्चित रूप से हम तो प्रथम क्षण से इस बात को मानते हैं कि ये स्कूटी में टिकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस शुरू हुई तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री पार्टी नहीं थे, उन्हें जो पार्टी बनाया, और उन्होंने फैसले पर खुद हैरानी जाहिर की। मैं तो आभारी हूं। मैंने ये हैरानी भी कल जाहिर की और ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो ये तो नैसर्गिक न्याय, जिसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उसके खिलाफ है। अखबार में भी यदि कोई कहता है मुन्ना सिंह चौहान आपके खिलाफ फलाने ने आरोप लगाया है, तो आप मुन्ना सिंह चौहान को भी पूछते हैं भाई आपको इस बारे में क्या कहना है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो देंगे ना। तो इसलिए आप सही कह रहे हैं। मैं वही पूछ रहा था कि क्या ये एक षड्यंत्र प्री प्लान चल रहा था पहले? जाहिर तौर पे जिन लोगों ने कंस्पिरेसी हेज की वो प्री प्लान्ड है, उनके मोटिव्स हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आपकी सत्ता के कुछ लोग हो सकते हैं पार्टी के। नहीं, मैंने तो कहा उमेश शर्मा सामने हैं, और उमेश शर्मा के साथ जिस प्रकार से कल से लेकर के आज तारीख कांग्रेस पार्टी का आचरण रहा, उनको कहना चाहिए था कि मामला सब जुडिस है, देखते हैं क्या है। जिस प्रकार से उन्होंने अभी इस्तीफा दो, अभी ये कर दो, और फिर जब हमने खोजबीन की तो नतीजा ये निकला। नहीं, आपने षड्यंत्र कहा ना, आपने कांग्रेस का नाम लिया, कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ आपके लोग भी शामिल हो भाजपा के? प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय जनता पार्टी मुट्ठी के तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। अगर ये साजिश थी, आपने कहा कांग्रेस इन्वॉल्व है, तो कांग्रेस के अगेंस्ट क्या एक्शन करेगी? बीजेपी कुछ करेगी? कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, उसके खिलाफ हम पॉलिटिकली निपटेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डबल डिजिट इस चुनाव में नहीं क्रॉस करने देंगे। इस मामले में ऐसा लगता है कि पहले
स्टिंग जब हुआ था तब आपके फेवर में था, रावत जी वाला नहीं, हमारे फेवर में हमने थोड़ा ना स्टिंग कराया था। उनके खिलाफ था तो विपक्षी को तो फायदा मिलता है। नहीं, हमने उस पर क्या कुछ करेंगे? नहीं, मैंने कहा एफआईआर हमारा विषय नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, ये एसएलपी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यदि इंप्लीकेट नहीं किया होता इस जजमेंट में तो वो एसएलपी में नहीं जाते। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया, और मैं भी उनके इंडिविजुअल कैपेसिटी के बिहाफ पर बोल रहा हूं। जहां तक एफआईआर शासन का विषय है, उस पर शासन जा सकता है, शासन भी जा सकता है। जिनके रिपोर्ट पर एफआईआर, जिनके शिकायत पर एफआईआर हुई थी हरिंदर रावत, वो भी जा सकते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी, हमारा विषय नहीं है। ना हम इसकी कोई डिमांड करते, ना इस पर हम कोई टिप्पणी करते, नहीं हमारा विषय है। थैंक यू सर, धन्यवाद आप लोगों को कष्ट देने के लिए।